हाय फ्रेंड्स, नीता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए तिल गुड़ के लड्डू लेकर आए हैं। इसमें हमें गैस जलाने की भी आवश्यकता नहीं होती है, फटाफट लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। हर घरों में इस समय तिल के व्यंजन बनाए जा रहे होंगे, सभी प्रकार के लड्डू बनाए जाते हैं। सबकी अलग अलग मेथड होती है बनाने की। तो मैं ये एक बहुत ही इजी लड्डू और बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू लेकर आई हूँ। तो आप इसे देखिएगा और ज़रूर बनाइएगा इस तरह से। तिल बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत अधिक कैल्शियम होता है इसमें। तो हमने ये 1 कटोरी तिल ले लिया है। आपको जितने लड्डू बनाना है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। हमने ये भुने हुए तिल लिया है। जब हम भूनते हैं तिल को तो हमें समझ में आ जाता है कि अब तिल भून चुके हैं। चट-चट की आवाज़ बंद हो जाती है और इस तरह से उँगलियों में रब करके देखिए तो ये मैश हो जाते हैं। तो 1 कटोरी हमने तिल लिया है तो पौना कटोरी हमने गुड़ लिया है। गुड़ को हमने चाकू की सहायता से कट कर लिया है बारीक-बारीक टुकड़ों में, क्योंकि पीसने में आसानी हो। अगर आप तिल ले रहे हैं तो बाहर से जब धुले हुए साफ़ तिल लाते हैं हम खरीद के, तो आप उसे धो लीजिए और धो के फिर भूनिए, या तो आप डायरेक्ट भी साफ़ तिल रहते हैं तो भून सकते हैं। हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स और सीड्स ले लिया है। ये हमने अखरोट गिरी ले लिया है बारीक कट करके, और बादाम को भी बारीक कट कर लिया है, बारीक बारीक कट करना है। काजू को भी बारीक कट कर लिया है। ये पम्पकिन सीड है, सनफ्लावर सीड्स, और हमने वाटरमेलन सीड्स ले लिया है। ऑप्शनल है, अगर आपको जो ड्राई फ्रूट्स लेना है आप ले सकते हैं, और एकदम ऑप्शनल है, नहीं भी लेना है तो चलता है, क्योंकि तिल और गुड़ के लड्डू भी बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो हमने क्या है कि एक पैन ले लिया है, इस पे हमने आधा टीस्पून घी डाल दिया है, और ये ड्राई फ्रूट्स को हम रोस्ट कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। क्या होता है कि सीड्स और ड्राई फ्रूट्स डालने से लड्डू और हेल्दी हो जाता है। बच्चे ऐसे तो ड्राई फ्रूट्स और सीड्स खाते नहीं हैं, तो आप लड्डू में डाल के दीजिए तो हेल्दी लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। तो देखिए हमारे ड्राई फ्रूट्स भी भुनकर तैयार हो गए हैं। चलिए अब तिल और गुड़ का पीस के तैयार करते हैं। तिल को पीस लेंगे। पहले हमने आधा तिल, इकट्ठे इतना पूरा जार में नहीं आ पाएगा, तो हमने आधा तिल डाला है इस तरह से, क्योंकि गुड़ भी डालना है। तो पहले तिल को पीसते हैं। तो तिल को देखिए इस तरह से बस 2-3 राउंड घुमाइए तो बारीक हो जाता है। उसके बाद हम गुड़ डालेंगे, और गुड़ और तिल अगर हमने साथ में डाल दिया तो तिल नहीं पिसाता है, तिल सेगा ही रहता है। तो पहले आप तिल को पीसिए, उसके बाद हम आधा गुड़ डाल देते हैं। आधा जब हमने तिल डाला था तो आधा ही गुड़ मिक्स करेंगे इसमें। बस 2-3 राउंड ही घुमाने में बहुत अच्छी तरह से पीस कर तैयार हो जाता है। देखिए गुड़ और तिल कितना बढ़िया पिस गया है, कितने अच्छे लड्डू बन रहे हैं। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और सेकेंड बैच का पीस लेंगे। पहले हम तिल को पीसेंगे 1-2 राउंड, उसके बाद हम गुड़ डालेंगे। और गुड़ के टुकड़े आप छोटे ही रखिए, एकदम पतले पतले बारीक बारीक कर लीजिए, नहीं तो मिक्सी में दिक्कत होंगे पीसने में। तो एकदम बारीक कर लीजिए। अगर गुड़ आपका अच्छे से बारीक नहीं हो रहा है तो आप गुड़ को ना माइक्रोवेव में भी रख के सॉफ्ट कर लीजिए, बस 30 सेकेंड के लिए, और उसके बाद में कट करिए तो बहुत आराम से कट हो जाता है। देखिए हमने सेकेंड बैच भी पीस कर तैयार कर लिया है। जब हम गुड़ और तिल साथ में पीसते हैं तो बहुत ही बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने पीस कर तैयार कर लिया है, और जो ड्राई फ्रूट्स हमने भुना था वो भी मिला देते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। एकदम ऑप्शनल है ड्राई फ्रूट्स डालना। तिल और गुड़ के लड्डू भी बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और हेल्दी होते हैं। ड्राई फ्रूट्स डालने से और जो हमने सीड्स डाला है इससे क्या है, और ज़्यादा हेल्दी लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं, और स्वादिष्ट और ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। बच्चे भी बहुत स्वाद से खाते हैं ये लड्डू, और उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो सभी के लिए, बच्चे बड़े बूढ़े सभी, इस लड्डू को आप दिन भर में 1 लड्डू खाइए। कैल्शियम की कमी नहीं होगी और भरपूर कैल्शियम मिलेगा तिल से, और ड्राई फ्रूट्स भी है इसमें। तो देखिए इस तरह से अपने लड्डू बनाकर अब तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसानी से लड्डू बन जाते हैं। देखिए फटाफट लड्डू बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है लड्डू बनाने में। और इस तरह से हमने देखिए सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप ज़्यादा तैयार कर लीजिए। तो देखिए कितने सुंदर लड्डू दिख रहे हैं। इस तरह से आप हेल्दी तिल के लड्डू ज़रूर बनाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।